हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एवोगाड्रो नंबर करेंगे, फिर इसके बाद मोल करेंगे। देखो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ भी नहीं है। देखो एवोगाड्रो है, नंबर है, जस्ट एक नंबर है। अब यहाँ पे देखो तो ये एवोगाड्रो जो है ये असल में साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट नेम है। किसका पूरा नेम? एमिलियो एवोगाड्रो है। सही है, कुछ भी इसमें नहीं है। और ये नंबर जो है ये जस्ट नंबर है। क्या है? नंबर। जिस तरह के हमारे पास हिंस से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 22,000 23,000 1 करोड़ 1 लाख, इसी तरह ये सब नंबर होते हैं। इसी तरह ये एवोगाड्रो नंबर भी एक नंबर होता है। लेकिन एवोगाड्रो नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हम स्टडी करेंगे। सही है, तो नंबर है सर, कितना नंबर है? तो बेटा ये 6.023 10 पावर 23 नंबर है। ये नंबर है। इस तरह जिस तरह हम लिखते हैं, देखो 1 10 पावर 3, 1 10 पावर 20, 6 10 पावर 3, 3 10 पावर 3, इसका मतलब होता है 3000। 3000 हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 10 पावर 3 इस तरह हम लिख सकते हैं। सही। इसी तरह हमारे पास 4000 है, तो 4000 मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो आप उसे बोले कि 6.023 10 पावर 23 नंबर्स इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है, कुछ भी इसमें नहीं है। सही है। अब देखो तो अपने पास लिखो 6.023 10 पावर 23 इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर होगा। इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे पास क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। अब देखो जस्ट लाइक, कैसे? जस्ट लाइक देखो, जस्ट लाइक हमारे पास 1 एक नंबर है, इसी तरह हमारे पास 2 एक नंबर है, हमारे पास 12 एक नंबर है, हमारे पास 100 एक नंबर है, हमारे पास 1000 एक नंबर होता है। अब 1000 को मैं लिख सकता हूं 1 10 पावर 3। सही। इसी तरह हमारे पास, इसको मैं बढ़ा रहा हूं, हमारे पास 1 लाख हो गया, तो 1 लाख को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 10 पावर 5 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो इसी तरह 6.023 10 पावर 23 ये भी एक नंबर है। दिस इज आल्सो नंबर। ये भी हमारे पास एक किस्म नंबर है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? हमारे पास जस्ट एक नंबर है और उस नंबर को हम क्या कहते हैं? 6.023 10 पावर 23। ये नंबर फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? एमिलियो एवोगाड्रो ने। इस वजह से इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। अब देखो एवोगाड्रो नंबर जो है, नंबर इज रिप्रेजेंटेड, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय NA। ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे नोट करें, नोट एपो। अगर हमारे पास अब एवोगाड्रो नंबर है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में इसका कुछ रोल होगा, तो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देखो अगर हमारे पास एपो 6.023 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स आ जाए, क्या आ जाए? हाइड्रोजन एटम्स आ जाए, तो ये बराबर होगा 1 ग्राम का। किसके बराबर होगा? 1 ग्राम का। अब आप कहोगे कि सर ये मैं कैसे याद करूंगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? सर ये तो मुझे पता है 1 AMU है। एग्जैक्टली। अब जब मैं ये नंबर लगाऊंगा तो आप किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी फार्मूले यूनिट का जो मास है उसके AMU की जगह ग्राम लगाओ, आसान है। सही है। तो देखो हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का 1 AMU है, लेकिन अगर इतना हाइड्रोजन आ जाए तो इसके लिए फिर 1 ग्राम लगाओ, क्योंकि ग्राम एक लार्ज यूनिट है AMU के निस्बत। अब यहाँ पे एटम भी ज्यादा हो गए है ना, तो जब एटम ज्यादा होते हैं तो 1 ग्राम भी ज्यादा होगा। अब देखो इसी तरह अगर आपके पास 6.023 10 पावर 23 H2O आ जाए, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा, देखो एक H2O है, एक H2O का मास आप कैसे फाइंड करते हो? हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास मैंने आज पिछले लेक्चर में किया है, तो 18 AMU आता है।
अब यहाँ पे 18 लगाओ, लेकिन एएमयू तो एक के लिए होता है, एक H2O के लिए। अब यहाँ पे इतना H2O आ जाए तो फिर मास ज्यादा होगा, तो हम इस एएमयू की जगह पर ग्राम लगाते हैं, तो इसका मास 18 ग्राम होगा। इसी तरह अगर आपके पास 6.023 × 10⁻23 सोडियम एटम आ जाए तो इसका मास होगा, देखो एक सोडियम का मास क्या है, 23 AMU है, लेकिन अगर ये इतना आ जाए तो फिर क्या होगा, 23 ग्राम होगा। एमयू की जगह ग्राम लगाना है, बस सिंपल बात यही है कि 6.023 × 10⁻23 को किसी भी एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट के साथ लगाओ, फिर मास एमयू की जगह आप ग्राम लगाओगे। याद हो गया, एमयू की जगह क्या लगाओगे, ग्राम लगाओगे, ये बात याद रखना है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 6.023 × 10⁻23 NaCl है, तो फिर क्या लगाओगे। देखो NaCl का मास तो आपको पता है कितना है, NaCl सर ये हमने कैलकुलेट किया था 58.5 AMU है। अब यहाँ पे AMU ना लगाना क्योंकि ये क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है, तो ये 58.5 ग्राम हो गया। यहां तक आंसर समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब सर ये 6.023 × 10⁻23 ये एक नंबर है, ये कितना ह्यूज नंबर है कि हम एमयू स्मॉल यूनिट को ग्राम लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसको करते हैं शाबाश उसको लिख के। अब देखो हाउ लार्ज, ये एवोगाड्रो नंबर, ये जो नंबर है 6.023 × 10⁻23 हाउ मच, ये कितना होगा, ये कितना होगा, हाउ मच होगा। देखो अगर मेरे पास 1000 नोट है 10-10 रुपए का, इसको गिन लो, तो आप कितना टाइम लगाओगे। सर मैं इसको 1 मिनट में गिन लूंगा, सही है, 1 मिनट में आप 1000 रुपए 10-10 नोट का गिन सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, क्या है, 1 लाख PKR है और ये 10 रुपए नोट का है। अब बताओ बेटा 1 लाख रुपए है और वो 10-10 नोट का है, तो आप कितने टाइम में गिनोगे। सर ये तो स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर मैं ज्यादा तेजी से गिन लूंगा तो टाइम कम गया एग्जैक्टली। अब मैं आपको बता दूं कि सपोज आपका स्पीड है 10 नोट पर सेकंड, आप 1 सेकंड में 10 नोट गिनते हो, तो फिर कितना टाइम लेगा। सर फिर मेरे ख्याल में 5-6 मिनट लगेगा 1 लाख को गिनने में। वेरी गुड। अब अगर मैं आपका स्पीड बढ़ाऊं कि आप 1 सेकंड में 100 नोट गिनोगे, सर ये तो नहीं हो सकता, चलो बढ़ाओ थ्योरेटिकली, सही है थ्योरेटिकली, तो 100 नोट आप 1 सेकंड में गिनते हो तो फिर टाइम कम हो जाएगा। अब देखो अगर आपके पास 6.023 × 10⁻23 नोट है और वो किसके है तुम्हें पता है, वो है 10-10 रुपए का, 10-10 रुपए का आपके पास इतना नोट है, मतलब एवोगाड्रो नंबर नोट है आपके पास 10-10 रुपए का, और मैं आपसे कहूं कि चलो उसको गिन लो, सर ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, मेरा स्पीड बढ़ाओ, आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब मैं आपका स्पीड कर दिया 10 मिलियन पर सेकंड। 10 मिलियन पर सेकंड का मतलब ये कि आप 1 सेकंड में 10 मिलियन नोट इसी तरह करते हो और शुमार करते हो। सर ये तो नहीं हो सकता, चलो कंप्यूटर पे आ जाओ, कंप्यूटर का स्पीड है, कंप्यूटर के जरिए गिनते हो, वो बैंक में आपने जो मशीन देखा हो इसका स्पीड 10 मिलियन पर सेकंड हो, तो तुम्हें पता है। और मैं आपको बता दूं कि अब ये कंप्यूटर कितना टाइम लेगा इस को गिनने में। आप कहोगे कि सर ये तो बस चलो बहुत ज्यादा हो जाए, इतना हाई स्पीड है, 10 मिलियन नोट 1 सेकंड में पढ़ते गिनते हैं, तो ये सर ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 1 घंटे में नहीं होता, 1 ईयर में भी नहीं होता। वो कंप्यूटर जब ये नंबर कंप्लीट करता है तो इसमें 2 बिलियन ईयर लगता है। 2 बिलियन ईयर में इतना नोट वो कंप्लीट करेगा गिनने में। इतना ह्यूज नंबर है ये इतना ह्यूज नंबर है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब इसके अलावा देखो अगर आपके पास 6.023 × 10⁻23 राइस ग्रेन है, राइस ग्रेन का मतलब ये कि आपके पास इतना चावल के दाने हैं, 6.023 × 10⁻23 के चावल के दाने हैं, और आप इस सारी दुनिया पे इसको फेंकना चाहो, आप इसको फेंकते हो। देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारी दुनिया है, अर्थ है। तो देखो आपने इस पे फेंकना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा आपने फेंकना स्टार्ट किया, तो सारी दुनिया से आप इस तरह एक मोटा लेयर बनाओगे
और वो लेयर होगा 75 मीटर का। ये इसी तरह इससे का भी 75 मीटर, इसका भी 75 मीटर और इसी तरह भी 75 मीटर। मतलब एक मोल राइस आप सारी दुनिया में फेंकना चाहोगे तो दुनिया इस अर्थ के ऊपर इतना लेयर बन जाएगा राइस ग्रेन का 75 मीटर का। सर इतना ह्यूज नंबर है, इतना ह्यूज नंबर है। अब देखो, अगर आपके पास इतना राइस ग्रेन है, अभी तक जो दुनिया बनी है 3.8 बिलियन ईयर्स के हुए हैं, और उस वक्त से जो लोग राइस के दाने ग्रेन जो है वो फसल में उगाते हैं और इसी तरह फेंकते हैं, लगाते हैं, और हमारी दुनिया में जितना भी राइस हुआ है ये 6.023 राइस ग्रेन उससे ज्यादा है। जब दुनिया बनी है अभी तक जितने भी राइस दाने हैं, चाहे तुमने खाए हैं, चाहे वो अभी भी मौजूद है, चाहे वो पिछले लोगों ने खाए हैं, जितने भी दाने ते है होगा, तो ये 6.023 राइस के ग्रेन उससे ज्यादा है। याद है? कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो, अगर आपके पास 6.023 मार्बल है, क्या है? मार्बल है, 1 इंच वाला मार्बल है, और आप इसको जमीन पे लगाओ, आप इसको जमीन पे लगाना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता है इस जमीन से आप 3 माइल्स के दूरी पर आओगे। इसी तरह यहां भी 3 माइल के दूरी पे आओगे, यहां भी 3 माइल के दूरी पे आओगे, और यहां भी 3 माइल के दूरी पे आओगे। मेरा कहने का मतलब ये कि ये जमीन है, ये सारा जमीन, सारा अर्थ, सारा वर्ल्ड। आप मार्बल लगाओ, एक कट कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा लाइन लगाओ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, इसी तरह ऊपर आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, ये हाइट 3 माइल तक पहुंच जाएगा। ये इतना ह्यूज नंबर है, इसको लाइट ना ले। 6.023 इतना ह्यूज नंबर है। तो हाउ मच? 4 बातें बताई, कंप्यूटर वाला, राइस ग्रेन को सारी दुनिया के राइस ग्रेन से कंपेयर किया, और मार्बल वाला। तो ये जस्ट सिर्फ आपको बताया कि 6.023 कितना ह्यूज नंबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल का कंसेप्ट करेंगे। इस लेक्चर में मैंने मोल का नाम भी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ एवोगाड्रो नंबर भी लिया, इस वजह से ताकि फिर आपको मोल और एवोगाड्रो नंबर में डिफिकल्टी ना हो। कल मैं सिर्फ और सिर्फ मोल पे बात करूंगा और इसको एवोगाड्रो नंबर से कंपेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।